तो हेलो गाइज, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं एनिमे समीक्षा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्ट में हम देखते हैं कि सभी सर्फ बोर हंट के लिए रेडी होते हैं और फिर हमें पता चलता है कि बोर हंट में न्यू बीस को ट्रेन करने के लिए वो सभी एलन की स्ट्रेटेजी का यूज करने वाले होते हैं, लेकिन एलन उनके साथ फाइट में हिस्सा नहीं लेगा। फिर हम देखते हैं कि बोर हंट के लिए वो विलेज से बाहर आ जाते हैं और एलन एक माउंटेन को देखता है और हमें बताता है कि ये व्हाइट ड्रैगन माउंटेन्स है। वो हमें बताता है कि हर फॉल सीजन में बोर माउंटेन को छोड़कर खाना ढूंढने के लिए यहाँ पर आते हैं और मैंने कहानियां सुनी है कि वहाँ पर एक मिथिकल व्हाइट ड्रैगन रहता है। फिर अगली सीन में हम उन्हें बोर हंट करते हुए देखते हैं, जहाँ पर कुछ सर्फ उस बोर को अपने पीछे ला रहे होती हैं और फिर गैरडा के साथ कुछ सर्फ मिलकर उस बोर को अपने स्पीयर से रोक देते हैं और फिर रोडिन और कुछ सर्फ मिलकर उस बोर पर स्पीयर से अटैक करने लगते हैं। फिर एलन उन न्यूबीज कॉमनर से कहता है कि अब तुम्हारी बारी है। तो हम देखते हैं कि वो भी उस बोर पर जाकर स्पीयर से अटैक करने लगते हैं और फिर हम देखते हैं कि वो सभी मिलकर उस बोर को मार देते हैं और उससे उन कॉमनर का लेवल अप हो जाता है। क्योंकि बोर सी रैंक होते हैं तो उनको काफी सारी एक्सपी मिली होती है। फिर वो दोनों कॉमनर एलन को थैंक यू बोलते हैं और फिर अगले सीन में हम एलन को कुएं से पानी भरते हुए देखते हैं और फिर वो एक सर्फ से कहता है कि क्या तुम डैड से आज के हंट में मुझे स्पीयर से बोर पर अटैक करने देने के लिए कह सकते हो। तो वो सर्फ कहता है कि ये नहीं हो सकता, अगर इस बारे में हमने बात भी की तो रोडिन हमारी हालत खराब कर देगा। तभी एक दूसरा सर्फ कहता है कि मुझे तुम सभी से जलन होती है, काश मैं भी हंट को ज्वाइन कर पाता, लेकिन मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है तो मुझे उसके लिए सेफ रहना होगा। तभी एलन को पता चलता है कि वो सर्फ एक बुचर होता है तो एलन उससे एक फेवर मांगता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि एलन उस बुचर को एल्बा हेरोन का मीट दिखाता है और उससे उनको बुचर करने के लिए कहता है और इस काम के लिए एलन उसको एल्बा हेरोन के मीट के 2 पैकेट देगा। फिर एलन हमें बताता है कि वो एल्बा हेरोन उनके फूड रिजर्व का पार्ट नहीं है और उसे अपनी फैमिली को कॉमनर बनाने के लिए 50 गोल्ड कॉइंस चाहिए होंगे, तो उन्हें अर्न करने के लिए वो उन एल्बा हेरोन्स को सेल करेगा। फिर अगले सीन में हम फिर से सभी सर्फ को बोर हंट करते हुए देखते हैं और इस बार वहाँ पर कुछ नए कॉमनर्स होते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो सर्फ अपने पिछले वाली स्ट्रेटेजी का यूज करके उस वाले बोर को भी मार देते हैं और उन सभी कॉमनर्स ने भी उस बोर पर अटैक किया होता है तो उन सभी का भी लेवल अप हो जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एलन का भी लेवल अप हुआ होता है और वो लेवल 3 का हो गया होता है। फिर एलन हमें बताता है कि उसके क्रीचर्स को वो 50 मीटर रेडियस के अंदर जहाँ तक वो देख सकता है वहाँ पर उनको समन कर सकता है और फिर हमें पता चलता है कि एलन ने उस बोर के सामने दैंको को समन किया होता है और वो बोर के पैर के नीचे आकर मर जाता है। लेकिन उस बोर के उस पर अटैक करने की वजह से एलन भी बैटल का पार्ट बन गया होता है और इसी वजह से उसको भी एक्सपी मिली होती है। फिर हम 3 मंथ्स बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर एलन और करीना चीफ डेबोजी के घर से वापस आ रहे होती हैं क्योंकि उन्होंने न्यू ईयर की पार्टी में उनको बुलाया होता है और चीफ ने उन दोनों को कुछ गिफ्ट्स भी दिए होते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो गैरडा के घर पर आ जाते हैं और वहाँ पर रोडिन और उसकी पूरी फैमिली भी होते हैं और वो सभी भी न्यू ईयर की पार्टी कर रहे होते हैं। फिर हमें पता चलता है कि उन्होंने उनके 15 बोर का कोटा पूरा कर लिया होता है और विलेज चीफ इससे काफी ज्यादा खुश होता है। फिर रोडिन कहता है कि अगर सब कुछ इसी तरह से चलता रहा तो हम इस साल 20 बोर का कोटा आसानी से पूरा कर लेंगे और ये सभी एलन के न्यू कॉमनर्स को ट्रेन करने के प्लान की वजह से हुआ है। तभी गैरडा एलन के पीछे रखी हुई एक बोतल को देखता है तो एलन उसको बताता है कि ये लिकर है, चीफ ने मुझे ये गिफ्ट दी है। हम देखते हैं कि लिकर सुनकर गैरडा और रोडिन दोनों काफी ज्यादा खुश हो जाती हैं, लेकिन एलन उनसे कहता है कि उन्होंने मुझे ये गिफ्ट दी है तो ये मेरी है। तो गैरडा उससे कहता है कि लेकिन तुम तो ड्रिंक करने के लिए काफी छोटे हो। तो एलन उनसे कहता है कि अगर तुम दोनों मुझे एक कॉन्टेस्ट में हरा दोगे तो मैं तुमको ये दे दूंगा। तो हम देखते हैं कि वो मान जाते हैं और फिर एलन उनसे कहता है कि अगर मैं जीत गया तो आप मुझे बोर हंट में स्पीयर से बोर पर अटैक करने दोगे। तो हम देखते हैं कि ये सुनकर वो दोनों शॉक हो जाते हैं, लेकिन फिर वो मान जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि एलन उनसे आर्म रेसलिंग करने के लिए कहता है और फिर अगले सीन में हम गैरडा और एलन को आमने सामने देखते हैं और हमें पता चलता है कि एलन ने अपने सभी बफ पॉइंट्स को अपनी स्ट्रेंथ में लगाया होता है और फिर वो कॉन्टेस्ट स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं कि गैरडा एलन को हरा रहा होता है, लेकिन फिर हम देखते हैं कि एलन गैरडा को हराने लगता है। फिर हम देखते हैं कि एलन गैरडा को हरा देता है और फिर एलन कहता है कि लगता है कि गैरडा के अटैक स्टैट्स 150 से 200 के बीच में है। फिर हम एलन और रोडिन को आर्म रेसलिंग करते हुए देखते हैं और हम देखते हैं कि रोडिन का बेटा उसके साथ कम्पीट कर रहा है। ये देखकर वो काफी ज्यादा खुश होता है। फिर हम देखते हैं कि वो आर्म रेसलिंग स्टार्ट करते हैं और वो दोनों ही बहुत जोर लगा रहे होते हैं, लेकिन फिर रोडिन एलन को हरा देता है। फिर ये देखकर एलन मन में सोचता है कि डैड के स्टैट्स 300 से भी ज्यादा हैं। फिर हम देखते हैं कि गैरडा और रोडिन जीत गए होते हैं तो वो दोनों ड्रिंक करने लगते हैं। फिर एलन कहता है कि इनकी स्ट्रेंथ को देखते हुए गैरडा डी रैंक है और डैड सी रैंक है और इससे मुझे एक आइडिया हो गया है कि नॉर्मल मोड में लोग कितने स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। फिर सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं कि एलन की एनहेंस स्किल, समन स्किल और ग्रिमोर एक्सपेंशन स्किल लेवल अप हो गई होती है और उसको एक नई स्टोरेज स्किल भी मिली होती है। हम देखते हैं कि अब वो ई रैंक के क्रीचर्स को भी समन कर सकता है और उसे न्यू टाइप के समन्स भी मिले होते हैं जिनको उसे अलग अलग फ्यूजन्स करके ढूंढना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं कि उसका कार्ड इन्वेंटरी स्पेस भी बढ़ गया होता है और फिर हम देखते हैं कि एलन अपनी
अपनी स्टोरेज स्किल को देखता है और फिर उसकी ग्रिमोर में एक होल बन जाता है और फिर एलन उसमें एक पत्थर डालता है, लेकिन उसे उसके नीचे गिरने की आवाज नहीं आती। फिर एलन उसमें अपना हाथ डालता है और उसको वो पत्थर मिल जाता है जो उसने अभी डाला था। और फिर हमें पता चलता है कि एलन को उसमें पड़े सभी आइटम्स की मेंटल इमेज दिखेगी। फिर एलन उसमें काफी सारा सामान डालता है और उसे पता चलता है कि वो उस होल में कुछ भी डाल सकता है और उसके अमाउंट की भी कोई लिमिट नहीं है। फिर हम देखते हैं कि एलन को ये बात सही नहीं लगती और वो कहता है कि गेम्स में प्लेयर कितने आइटम्स को होल्ड कर सकता है ये काफी ज्यादा मैटर करता है, तो वो मुझे इतनी ज्यादा पावरफुल स्टोरेज स्किल इस समय पर क्यों दे रही है। जरूर इसके पीछे कोई रीजन होगा, ऐसा रीजन जिससे उस स्किल का मेरे पास होना जरूरी बन जाए। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि एलन एक ई रैंक इंसेक्ट को समन करता है, लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं होता और फिर वो देखता है कि वो वर्क नहीं किया होता क्योंकि उसके पास कोई भी ई रैंक मैजिक स्टोन नहीं होता है। फिर उसको पता चलता है कि ई रैंक क्रीचर्स को क्रिएट करने के लिए अब उसको आइटम्स की भी जरूरत पड़ेगी। और फिर हम देखते हैं कि एलन अपने रूम में आ जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर एलन ने एक बैग छिपा रखा होता है जिसमें कुछ पैसे और मैजिक स्टोन्स होते हैं और वो मैजिक स्टोन्स एक मॉन्स्टर हॉर्न रैबिट के होते हैं। फिर एलन उन मैजिक स्टोन्स को ले जाता है और उनसे ई रैंक के इंसेक्ट को समन करने की कोशिश करता है, लेकिन वो वर्क नहीं करता। फिर हम देखते हैं कि एलन उन मैजिक स्टोन को अपनी स्टोरेज में डालता है और इस बार वो ई रैंक के इंसेक्ट का कार्ड क्रिएट कर लेता है जो कि एक बटरफ्लाई होती है। फिर एलन उसको समन करता है और वो देखता है कि वो बटरफ्लाई काफी बड़ी होती है। फिर अगले सीन में हम एलन के सामने एक सेबर टूथ टाइगर को देखते हैं और वो भी उसका ई रैंक बीस्ट होता है जिसको उसने समन किया होता है। फिर एलन उसका नाम टामा रख देता है और फिर हम देखते हैं कि एलन टामा और उस बटरफ्लाई को फ्यूज करता है और उससे उसको एक बर्ड का न्यू कार्ड मिल जाता है। फिर हम देखते हैं कि एलन को और ज्यादा मैजिक स्टोन्स की जरूरत होती है, लेकिन फिर रोडिन उसको बताता है कि उनके विलेज में और हॉर्न रैबिट नहीं आएंगे क्योंकि उन्होंने कुछ साल पहले विलेज के चारों तरफ एक गड्ढा बना दिया होता है क्योंकि वो कम लेवल वाले मॉन्स्टर भी छोटे बच्चों को हर्ट कर सकते हैं। फिर अगले सीन में हम सभी बच्चों को करीना के घर में खेलते हुए देखते हैं और फिर एलन पेलोमस से कहता है कि मैंने सुना है कि तुम काफी स्मार्ट हो, तो क्या तुम मुझे मैजिक स्टोन के बारे में बता सकते हो। तो पेलोमस उसे बताता है कि वो छोटे जेम्स होते हैं जो मॉन्स्टर्स के शरीर में उनके हार्ट के पास होते हैं और वो मैजिक टूल्स को चलाने के लिए यूज किए जाते हैं। फिर पेलोमस कहता है कि डी और सी रैंक के स्टोन्स कैपिटल के लोगों के लिए काफी यूजफुल होते हैं, लेकिन ई रैंक के मैजिक स्टोन्स बेकार होते हैं, वो तुम्हें कहीं पर भी पड़े हुए मिल जाएंगे। और तभी पेलोमस जमीन में से एक ई रैंक का मैजिक स्टोन उठाकर एलन को देता है। तो ये देखकर एलन सोचता है कि लगता है कि मुझे ई रैंक मैजिक स्टोन्स विलेज में ढूंढने होंगे। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि विलेजर्स की हेल्प से एलन को काफी सारे ई रैंक मैजिक स्टोन मिल गए होते हैं और अब उसने अपने सभी ई रैंक के क्रीचर्स के कार्ड को क्रिएट कर लिया होता है। फिर वो उनकी एबिलिटीज को ट्राई करने की सोचता है और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर उसकी एक ई रैंक बर्ड हॉकिंस आ जाती है और एलन को वार्न करने लगती है। और फिर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बोर आ जाता है और एलन पर अटैक कर देता है और तभी उसकी दूसरी ई रैंक समन जो कि एक बीन होती है वो एलन को हील करने लगती है और फिर वो बटरफ्लाई पैपिलोन उस बोर पर अपनी एबिलिटी का यूज करने लगती है जिससे उस बोर को नींद आने लगती है और फिर तभी टामा जाकर उस पर अटैक करके उस बोर को मार देता है। लेकिन फिर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर दूसरा बोर आ जाता है और वो एलन पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन फिर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर उसकी एक दूसरी ए रैंक समन आ जाता है जो कि एक वॉल होती है और वो वॉल उस बोर को रोक लेती है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि एलन ये सब कुछ सपना देख रहा होता है और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होता। फिर एलन हमें बताता है कि मैं पिछले 7 सालों से ये सोच रहा हूँ कि एक समंदर को कैसे फाइट करनी चाहिए और अब मुझे ऐसा लगता है कि हर टाइप के समन क्रिएचर का बैटल में एक स्पेसिफिक रोल होता है। फिर एलन अपने सभी ई रैंक क्रिएचर्स को समन करता है और कहता है कि इंसेक्ट टाइप का काम डिबफ अप्लाई करना है, बीस्ट टाइप का काम अटैक करना है, बर्ड टाइप का काम इंफॉर्मेशन गैदर करके मुझको देना है, ग्रास टाइप का काम हीलिंग करना है और स्टोन टाइप का काम डिफेंस करना है। फिर वो कहता है कि मुझे ये भी समझ आ गया है कि मुझे इसी समय पर स्टोरेज स्किल क्यों मिली। वो कहता है कि वो स्किल मुझे इसलिए मिली ताकि मुझे अपने हाथ में काफी सारे मैजिक स्टोन्स को लेकर ना घूमना पड़े। फिर एलन कहता है कि मेरे पास क्रीचर्स की आर्मी है जो किसी भी सिचुएशन को ओवरकम कर सकती है। ये एक अल्टीमेट पावर है जो समंदर को डीमन लॉर्ड से ज्यादा स्ट्रांग बनाती है। तभी हम देखते हैं कि एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइस ये था एपिसोड 5 ऑफ द हेल मोड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस कीजिए बेल आइकन को। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।